चुनौती तो आप देख रहे हैं, जनता को भोजन तक का नसीब नहीं हो रहा है। सारे क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, कैसे कैसे चला रहा है। तो सबको दूर करना है कि नहीं दूर करना है। ऊपर से नीचे तक महंगाई है, तो पहले भी यहाँ बिहार तब न देश। जनता को सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, केवल वादा नहीं चाहिए। काम करने वाला नेता चाहिए, केवल वादा वाला नेता नहीं चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? न्याशा भारद्वाज। अच्छा, और तुम्हारा? नव्य भारद्वाज। किसको वोट पड़ेगा इस बार? CPIM को। CPIM को। क्या चुनाव निशान है, चुनाव चिन्ह? हसुआ हथौड़ा। तो क्षेत्र में घूमने आप लोग जाओगी बोलने लोगों को? हाँ जरूर। ही ईमानदारी पूर्वक इस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि सिर्फ व्यक्तिगत मामले पर ही वोट नहीं देना चाहिए। एक जो इंसान है और जो सामने वाले के लिए जितना कर रहा है उस चीज़ को, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है CPIM से, वो बेगूसराय विधानसभा से भी पहले खड़े हो चुके हैं। तो अभी उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने है, पहले से ही है, उनकी छवि पहले से ही बनी हुई है। तो हमारा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र प्रसाद सिंह ही जरूर जीतेंगे इस इलेक्शन को। गठबंधन की जो है लहर है, जैसा कि राष्ट्रीय हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी 1995 में जो लहर के साथ आए थे, इस बार भी राजेंद्र बाबू वही लहर के साथ विधानसभा पहुंच रहे हैं। लालू जी का, लालू प्रसाद, लालू जी के, लालू जी के लिए हम जान दे देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। लालू जी के लिए हम जान दे देंगे। क्या खूबी नजर आता है? बहुत अच्छा काम किए हैं, गरीब दुखिया का नेता है, गरीब गुरबा का नेता है, गरीब का है, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम उनको जेल से निकालने के लिए अपना जान दे देंगे। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मैम, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा? एक प्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास का। पिछली बार भी विकास के मुद्दे पर चल और 5 साल तक लगातार काम करती रही, और मैं जो काम की हूँ और अब ये नहीं मानती हूँ काम जितना किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे भी उस काम को आगे भी करते रहना है, इसी मुद्दे पे काम करूँगी। 5 साल में कौन सा ऐसा काम नहीं किए हैं जो आपको मलाल है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि हम संतुष्ट हैं अपने काम से, तो वो व्यक्ति अपने आप से झूठ बोल रहा है। और सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है कि लगातार प्रयास करते रहता है, लगातार काम करते रहता है। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट हो गया कि वो काम करें, तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। मैंने पहले भी बताया कि खासकर नगर को सौंदर्यीकरण का मुद्दा जो लगता था कि जो मुझे करना, चूँकि बीच में मैं चाहती थी कि बेगूसराय में जो एक बेगूसराय की पहचान हो कि शहर में कोई एंटर करे तो एक लगे कि बेगूसराय में एंटर कर रहे हैं। ये होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगह पर महिला शौचालय होना चाहिए, जो पिंक टॉयलेट मेरे प्लान में था। मैंने प्रयास भी किया, लेकिन कुछ न कुछ शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का सरकार के नियम कानून ऐसे, लेकिन आगे से मैं शुरू से ही ध्यान रखूंगी कि कैसे काम करना है। एक मैंने पहले भी ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था अपने दिमाग में कि क्या करना है, और आप लोग देखे होंगे कि जिस रजौड़ा चांदपुरा पे कितने साल से 40-45 साल से लोग जर्जर सड़क था और वो बन नहीं पाया। दूसरा बद्वार माधुरी ढाला, कुशमोहत का रोड, बथौली फुलकारी का रोड, बहुत सारे ऐसे रोड थे जो बहुत सालों से नहीं बन पाए। शहर में भी आप देखेंगे तो GD कॉलेज के पीछे का रोड लगभग स्वीकृत हो चुका था, काम शुरुआत भी होने वाला था पिछले जनवरी में भी, लेकिन जो सीवरेज का काम शुरू हो गया जिसके कारण देर हो गया। बीच में कोरोना के कारण भी थोड़ी सी लोग आपदा आई थी, जिसके कारण थोड़ी काम में कुछ रुकावट। मैं किसी काम पर ये नहीं मानती हूँ कि मैं दूसरे किसी जनप्रतिनिधि पे दोष लगा दूँ, क्यों नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं विधायक हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि बेगूसराय की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ, और मैं जिस तरह से पहले भी प्रयत्नशील रही, आगे भी प्रयत्नशील रहूँगी। और किसी पे आरोप प्रत्यारोप में मैं सकारात्मक राजनीति करती हूँ और सकारात्मक राजनीति करती रहूँगी। जिस तरह से पहले हम आम मतदाता का आशीर्वाद में मुझे मिला, आगे भी मिलेगा। नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने 15 साल के विकास कार्यों पर जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, पीछे के 15 सालों पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यही तो सबसे बड़ा महागठबंधन की जीत है। कोई भी व्यक्ति अगर कह दे कि हमने क्या किया, अभी आपने देखा होगा जब हमारे देश पे आपदा या बिहार में आपदा आई थी, कैसे मजदूर वर्ग के लोग परेशान थे, किस तरह से परेशान, तो आम जनता जवाब देगी। मैं प्रश्न है, आप 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन सरकार आपकी नहीं थी,
क्या आपको लगता है कि आप जो कुछ करना चाह रही थी सरकार ने उसमें आपको सहयोग नहीं, क्या इस तरह की बात मैं भी है? एक बार मैं ये बोलती हूँ कि सही जनप्रतिनिधि वही होता है जब अपनी भी सरकार रहे, अपनी भी सरकार रहे तो उसको लड़ झगड़ करके अपने क्षेत्र की समस्या को उनको लड़ झगड़ के लाए, और विपक्ष में भी रहे तो उसके साथ भी मिल करके अपना, तो मैं ये कह दूं कि ये काम मैं नहीं कर पाई और मैं दूसरे पर आरोप लगा दूंगी तो वो नहीं, लेकिन आम मुद्दा जो आपदा के समय में सरकार को खड़े रहना चाहिए, मजदूर के साथ खड़े रहना चाहिए था, किसान के साथ खड़े, उसमें सरकार नाकामयाब रही, उसने काम किया। लेकिन क्षेत्र के बेगूसराय क्षेत्र के लिए मैंने जितना काम हो सकता था मैंने किया। मैंने बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था कनेक्टिविटी का, मैंने उस काम में लगभग 90% सफल हुई। कुछ काम है जो बचा हुआ था, जो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था, थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन 90% जर्जर सड़कें जो आप भी क्षेत्र घूमते होंगे, आज से 5 साल पहले जब घूमते हो तो अभी का क्या हाल। और भी विस्तारित केंद्र खोला, आपने देखा होगा कि पहले भी पटना में भी जो विश्वविद्यालय बना है पाटलिपुत्र, पहले विस्तारित केंद्र था। तो ऐसे लगातार हम लोग आप लोगों के सहयोग से काम करते रहेंगे। ये भीड़ आप देख रहे हैं मटिहानी विधानसभा से आए हुए हैं प्रत्याशी महागठबंधन के, और राजेंद्र प्रसाद जी, ये क्षेत्र मटिहानी किनके हिस्से में आया वो भी अभी इनसे ही पूछेंगे हम, और क्या होगा परिणाम। सभी दल के जो गठबंधन के महागठबंधन जिसको कहा जाता है, गठबंधन तो 3-4 बिहार में हो चुका है, लेकिन महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उसके कम्युनिस्ट के पूरे धड़े, तीनों धड़े हैं, उनके सभी कार्यकर्ता, आप ज़रा सा कैमरामैन को कहूँगा दिखाएंगे, और जरा झंडा भी आप लोग ऊपर कर लीजिए और पूरा दूर तक दिखाएंगे। ये देखिए आरजेडी का झंडा है, कम्युनिस्ट का, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस के भी झंडे तमाम दिख रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद गौसुल आजम है और हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा के वरीय उपाध्यक्ष बेगूसराय के हैं। क्या लग रहा है आपको, पार्टी क्या करेगी परफॉर्मेंस? महागठबंधन की जो है लहर है, जैसा कि राष्ट्रीय हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी 1995 में जो लहर के साथ आए थे, इस बार भी राजेंद्र बाबू वही लहर के साथ विधानसभा पहुंच रहे हैं। एकदम पूरा आत्मविश्वास कन्फर्म, कहीं किसी हम स्वीप कर रहे हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, मैंने कोई टक्कर में है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं, महागठबंधन की टक्कर में कोई नहीं है। हम इतना आत्मविश्वास से लबरेज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को आप जरा देखें, ये पदाधिकारी हैं, कैसे आपको ये आत्मविश्वास हो रहा कि सातों सीट जीत? हमने आपको कहा, हमारे माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, आपने देखे होंगे 1995 में जो लहर थी वही लहर आज, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, अभी युवा की साल है, हम युवा एक हैं, ऊपर में हम दल बदलू सरकार को हटाना चाहते हैं। मतदान जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लोगों ने 2015 में मतदान किया, हमने अपने नैतिकता दिखाते हुए माननीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद जनता के साथ धोखा किए, और ये मेल फीमेल की जो जोड़ी है, ये जोड़ी नीतीश कुमार के साथ। कौन पार्टी इच्छा हो तो? लालू प्रसाद यादव। अच्छा, सब लालू जी के? लालू जी का, लालू प्रसाद, लालू जी के हैं। लालू जी के लिए हम जान दे देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। लालू जी के लिए हम जान दे देंगे। क्या खूबी नजर आता है? बहुत अच्छा काम किए हैं, गरीब दुखिया का नेता है, गरीब गुरबा का नेता है, गरीब का है, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम उनको जेल से निकालने के लिए अपना जान दे देंगे। तो ये चुनाव जेल से निकालने के लिए हो रहा है? जीतेंगे तभी निकलेंगे, प्रतिनिधि को जिताएंगे तभी निकलेंगे। अब अदालत नहीं निकाल सकती है? सर एक मिनट। इस समय कई गठबंधन बिहार में है, उसमें एक गठबंधन आपका है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल। क्या आपको लग रहा है इस बार परिणाम कैसा रहेगा? आप भी घूमते होंगे, अभी जनता एनडीए के बदलने के पक्ष में, और एनडीए को बदलने के पक्ष में हवा बह रही है, तो एनडीए को हारना है, और कहीं कोई 2 गठबंधन में लड़ाई है, और सब जो भी कोई होगा वो वोट कटवा होगा। आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच? जनता के लोकल की राष्ट्रीय लोकल सर,
बेगूसराय की धरती पर आप तो पुराने हैं। हम अभी एक तो जो हमारा राज्य स्तरीय मुद्दा है जिसमें बहाली, बेकारी, किसान साथ, विश्वासघात, केंद्र और राज्य, ये आम जनरल मुद्दा हुआ। मटिहानी में सबसे ज़रूरी मुद्दा है जो मटिहानी को भयमुक्त आतंकवादियों से बचाना, जनता के विकास के फंड को लूट से बचाना और लुटेरों को भगाना, ये है। उसके बाद मटिहानी में अभी इस क्षेत्र में जो रामदरी के किसानों का जो भूमि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में लड़े थे, कसहा दियारा वाला, रामजीवन बाबू भी उसमें थे और आज तक लोकल विधायक उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया और कहा हमको कौन न्योता दिया था हम जाते। ये है, इसलिए हमारी ये प्राथमिकता है कि मटिहानी के किसानों को जो वाजिब हक है ज़मीन, उसको वापस कराना। हमारी सरकार बनेगी ही और इस काम को हम प्राथमिकता से देंगे। पूरा विश्वास है आपको कि सरकार बनेगी? एकदम पूरा विश्वास, यही जनता की आवाज़ है। बेगूसराय में जो 7 विधानसभा है, जो 95 में 7 सीट हमारा का नारा दिए थे सूरजदा ने, आज वही दोहराने जा रहा है इतिहास। 7 सीट महागठबंधन का है और वही जीतेगा और नई सरकार हमारी बनेगी। आत्मविश्वास से महागठबंधन के कार्यकर्ता, नेता सभी भरे हुए हैं और इनका दावा है कि हर हाल में बेगूसराय की 7 सीटों को हम जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ सारे कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है। इनको अपने नेतृत्व पर, जनता के बातों पर पूरी तरह से भरोसा है और आप देखेंगे कि इनके कार्यकर्ताओं में, इनके समर्थकों में किस तरह का उत्साह है और ये इनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। बेगूसराय में आज जो भी नामांकन हुआ है उसमें ऐसा देखने को मिला है कि महागठबंधन में पूरी तरह से तालमेल, सामंजस्य भी दिख रहा है, यानी कि सभी दलों की पूरी उपस्थिति है। आप झंडे को देखेंगे, जहां राष्ट्रीय जनता दल दिखेगा, जहां सीपीआई दिखेगा, वहीं सीपीएम दिखेगा, सीपीआई-एमएल का झंडा दिखेगा, कांग्रेस का झंडा दिखेगा। इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर सामंजस्य पूरी तरह से स्थापित किया गया है और चुनाव की भी रणनीति बनाई गई है, ऐसा प्रतीत। महिला कार्यकर्ता हैं जो वामपंथी पार्टी से हैं या महागठबंधन के अन्य दलों से इनका संबंध है, तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं की प्रतिक्रिया भी ज़रूरी है। क्या कहेंगी मैम, ये चुनाव किस चुनौतियों को सामने रखकर होगा? चुनौती तो आप देख रहे हैं, जनता को भोजन तक का नसीब नहीं हो रहा है। सारे क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, कैसे कैसे चला रहा है। तो सबको दूर करना है कि नहीं दूर करना है, ऊपर से नीचे तक महंगाई है। तो पहले भी यहाँ बिहार तब न देश, यहाँ हटाएंगे तब न देश पे जाएंगे। और जो मतलब ये प्लान है कि पहले बिहार पर कब्जा करेंगे फिर दिल्ली पर भी करेंगे नहीं, सब जगह महागठबंधन करेगा, बिहार से लेकर दिल्ली तक। और जनता को सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, केवल वादा नहीं चाहिए। काम करने वाला नेता चाहिए, केवल वादा वाला नेता नहीं चाहिए। तो आप लोग जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे? हाँ, हम जो कह रहे हैं करेंगे। सीपीआई-एम हो कि महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, लालू जी की पार्टी हो, सारे जो हम लोग हैं सब जनता के लिए हैं, नहीं कि सिर्फ वादा की पार्टी है। काम करेंगे, विकास होगा। और जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है, ये पहले भी मतलब विधायक बेगूसराय के रह चुके हैं। जनता इनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी सबके बारे में जानती है कि कैसे अगर एक आदमी का कॉल जाएगा तो मिलेंगे, अपना गाड़ी घोड़ा सब लगा के उसका काम करते हैं। इसीलिए अभी जितने भी उम्मीदवार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, 144 विधानसभा से, उसमें सबसे ऑनेस्ट ईमानदार ये हैं। तो जनता असल में क्या है, खेल तो जनता के हाथ में है। आप कितने ईमानदार हैं ये जनता अगर आपको स्वीकार करेगी, जनता स्वीकार करेगी। जनता का हुआ तब ना हम लोग तैयार हुए। महागठबंधन उम्मीदवार इनको बना है जनता के सहमति से ना। जरा कैमरामैन से कहूँगा इन बच्चों को दिखाइए, जरा सा इधर बेटा।
ये सारे जो सिपाही हैं, जरा इनको दिखाइए सर, सामने आके दिखाइए। ये क्या नाम है तुम्हारा? न्याशा भारद्वाज। अच्छा, आओ तुम्हारा? नव्य भारद्वाज। किसको वोट पड़ेगा इस बार? CPIM को। CPIM को। क्या चुनाव निशान है, चुनाव चिन्ह? हसुआ हथौड़ा। तो क्षेत्र में घूमने आप लोग जाओगी बोलने लोगों को? हाँ जरूर। ये बच्चे मतलब अब तैयार हुए हैं इस बार। ये भी वामपंथियों ने कई बार इस धरती को अलग अलग रूप दिखाए हैं। इस बार फिर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ सारे वामपंथी एक होकर आए हैं। देखिए परिणाम क्या होता है। एक युवा महिला है, मैं इनसे भी पूछूं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौम्या राज है और मैं एक युवा हूं और मैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इस पार्टी को सपोर्ट करती हूं, क्योंकि सिर्फ व्यक्तिगत मामले पर ही वोट नहीं देना चाहिए। एक जो इंसान है और जो सामने वाले के लिए जितना कर रहा है उस चीज़ को, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद सिंह है CPIM से, वो बेगूसराय विधानसभा से भी पहले खड़े हो चुके हैं। तो अभी उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के सामने है, पहले से ही है, उनकी छवि पहले से ही बनी हुई है। तो हमारा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र प्रसाद सिंह ही जरूर जीतेंगे इस इलेक्शन को। अच्छा, आप वामपंथी छात्र संगठनों से भी संबंध है क्या आपका? जी नहीं, मैंने केवल सपोर्टर हैं। जी ये सब युवा सपोर्टर हैं। आपने बच्चा भी देख लिया मतलब, और युवा भी देख लिया, अनुभवियों को भी देख लिया। कुल मिलाकर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साहित हैं। उन्हें आत्मविश्वास है कि चुनाव हमारे पक्ष में जाएगा और सरकार हमारी बनेगी। बाकी आप समझदार हैं, प्रतीक्षा है, आने वाले 10 तारीख का इंतज़ार करना है। ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन स्थितियां ये ज़रूर बताती हैं कि महागठबंधन में कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। बेगूसराय है और बेगूसराय में आज बहुत ही गहमा गहमी रही है। आज पूरे दिन नामांकन का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग दल के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, अपना नामांकन कर रहे हैं। फिर उनके समर्थकगण उनका स्वागत कर रहे हैं, वो लेकर फिर उनको वापस जा रहे हैं। अभी झंडे आप देखेंगे, पहले आपने झंडे देखा था, ये महागठबंधन का ये झंडा दिख रहा है। कोई और प्रत्याशी अभी अंदर हैं। मैंने आपको 2-3-4 प्रत्याशियों का इंटरव्यू दिखाया है, उनके समर्थकों का इंटरव्यू दिखाया है, और फिर निरंतर मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या होगा बेगूसराय के धरती पर। चूँकि बेगूसराय विधानसभा इस जिला का वो विधानसभा है जिसमें शहर और गांव दोनों का संगम है, और शहर की भी कुछ समस्याएं हैं, गांव की भी कुछ समस्याएं हैं। कौन प्रत्याशी जनता के विश्वास को जीतने में सफल होता है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन आज तो जितने भी प्रत्याशी, जितने भी समर्थक हैं, सब ये कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं।